हेलो छात्रों, क्या हाल चाल। आप लोग सब ठीक होंगे। आप लोगों को आज हम पढ़ाएंगे ये लेक्चर नंबर 14। लेक्चर नंबर 14 में क्या पढ़ाएंगे? refraction through spherical surface। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फिजिक्स एब्रिज्ड। मेरा नाम डॉक्टर SK अग्रहरी है। आइए देखते हैं स्फेरिकल सरफेस में रिफ्रैक्शन का क्या फार्मूला है। तो देखिए, मैं फार्मूला आपको लिखे भी दे रहा हूँ। N2/V माइनस N1/U = N2 - N1/R। ये इसका फार्मूला है। देखिए, N1 N2 रेफ्रेक्टिव इंडेक्स हैं, चाहे तो इसको μ1 μ2 में लिख लें या N1 N2 में, कोई ख़ास बात नहीं है। आइए देखते हैं कि ये देखिए ये ग्लास स्लैब है, जिसकी ये ग्लास है, ग्लास, और इसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स μ2 है। ये इस साइड इसके एयर है, और एयर में ये इसका जो मिड पॉइंट है इसको पोल बोलते हैं। ये पोल है, और इसका जो ये स्फेरिकल सरफेस है, इसका सेंटर इस साइड कहीं पर पड़ेगा। तो इन दोनों को जो हम ज्वाइन करने वाली रे है, इसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल एक्सिस बोलते हैं। ये ऑप्टिकल एक्सिस है, इसी को मेन एक्सिस भी बोलते हैं। तो अगर हम ऑब्जेक्ट यहाँ पर ले लेते हैं, देखिए ये O फॉर ऑब्जेक्ट है, O। तो इससे ये इंसिडेंट रे लाई कर रही है, और जो इसमें नॉर्मल है, जैसे हम स्फेरिकल मिरर्स में नॉर्मल बनाते थे, इंसिडेंट पॉइंट ये है और इसका सेंटर ये, दोनों को ज्वाइन कर दीजिए तो ये देखिए ये नॉर्मल बन गया। ये नॉर्मल है। तो ये रे देखिए, वैसे तो ये अगर ये मीडियम चेंज ना होता, इधर देखिए ये एयर मीडियम है और इधर ये ग्लास मीडियम है। इसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है N1 और इसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है N2। ये N2 रेफ्रेक्टिव इंडेक्स। तो ये रे सीधे न जा कर के, ये देखिए ये टर्न होने के बाद इस तरीके से यहाँ पर इमेज बना रही है। ये इंसिडेंट मीडियम है और ये रेफ्रैक्टेड मीडियम है। यहाँ पर ये रे रेफ्रैक्ट करती है और नॉर्मल से जो एंगल बनाती है उसको हम लोग R से लिखते हैं। देखिए नॉर्मल है ये देखिए नॉर्मल है। नॉर्मल से रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल फॉर्म कर रही है उसको R से डिनोट कर रहे हैं, और जो नॉर्मल से जो एंगल फॉर्म हो रहा है इंसिडेंट रे का, उसे I से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से सारी डिस्टेंसेस यहाँ पोल से मेजर की जा रही हैं। देखिए एक इसमें फॉलो करना है। देखिए इंसिडेंट रे का डायरेक्शन जो है लेफ़्ट टू राइट जा रही है, और इसलिए लेफ़्ट टू राइट जितनी भी डिस्टेंसेस मेजर की जाएंगी वो पॉजिटिव की जाएंगी, और इसके अपोजिट में जो की जाएंगी वो निगेटिव की जाएंगी। ये पहले भी स्फेरिकल मिरर्स में भी रूलिंग बताई गई है। रूलिंग सारी सेम होगी और उसी तरीके से इसमें नॉर्मल बनेगा। तो यहाँ पर ये देखिए कि ये डिस्टेंस हमारी U हो गई। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और ये इमेज डिस्टेंस है V। ये इमेज डिस्टेंस हो गई। ये देखिए R है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये भी पोल से मेजर हो रहा है। तो जो डिस्टेंसेस हमारे
निगेटिव हैं, ये देखिए निगेटिव में ली जाएगी क्योंकि ये पोल से इस साइड मेजर की जा रही, अपोजिट टू इंसिडेंट रे। और ये पॉजिटिव होगी, ये पॉजिटिव होगी क्योंकि ये इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर की जा रही है। इनके एंगल्स देख लीजिए, ये मेन एक्सिस से अल्फ़ा एंगल है और ये जो इमेज बन रहा है ये मेन एक्सिस से रिफ्रैक्टेड रे बीटा एंगल फॉर्म कर रही है और सेंटर ऑफ कर्वेचर ये एंगल गामा फॉर्म कर रही है। ओके, तो ये हमारा जो है एक रे डायग्राम तैयार हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, कोई भी रिफ्रैक्शन, देखिए यहाँ पे रिफ्रैक्शन लिखा हुआ है, रिफ्रैक्शन में स्नेल्स लॉ लगता है। तो बाय स्नेल्स लॉ से सभी लोग परिचित हैं, ये रिफ्रैक्शन में लगता है और इसका क्या है नियम, n1 sin i = n2 sin r। ये है देखिए n1 sin i। देखिए जब एंगल छोटे होते हैं, व्हेन एंगल्स आर स्मॉल, तो हम क्या करते हैं, साइन थीटा को थीटा लिख देते हैं, यानी कि sin i = tan i = i लिख सकते हैं इसको, यानी sin थीटा = tan थीटा = इसी तरीके r के लिए भी लिख सकते हैं। तो ये स्टेप हो जाएगा n1 i = n2 r, ये इस तरीके से हो जाएगा। r को हम ऐसे बनाएंगे क्योंकि r और गामा में कन्फ्यूजन हो जाएगा और इसलिए इसको ध्यान रख के इस तरीके से बना। तो देखिए i और r की वैल्यूज यहाँ से रख दीजिए। i देखिए क्या हो जाएगा, गामा प्लस अल्फ़ा। i क्या है, i इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, तो वो इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होगा। तो ये n1 हो गया गामा प्लस अल्फ़ा, n2 ये हो गया। r को देख ले तो ये देखिए r और बीटा इस ट्राइंगल के ये जो है वो क्या है, इंटरनल एंगल्स है r और बीटा, और इनका एक्सटीरियर गामा है। तो r = क्या हो जाएगा, गामा माइनस बीटा हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा एक तरफ कर लें हम लोग, गामा दो जगह है तो गामा को एक साइड कर लें, तो ये हो जाएगा n1 अल्फ़ा माइनस n2 बीटा = ये n2 गामा उधर जाएगा तो n2 माइनस n1 ये गामा हो जाएगा। अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यूज लिख लीजिए कैसे, अल्फ़ा स्मॉल एंगल है, इसको tan अल्फ़ा से लिखते हैं और tan अल्फ़ा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जो है एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लें तो आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो ये यहाँ पर जो है ये m है और ये कोई भी पॉइंट मान लीजिए और इसकी ये हाइट मान लीजिए कि h है। ओके, तो tan अल्फ़ा = h/-u हो जाएगा, h/-u हो गया। इसी तरीके से बीटा क्या हो गया, tan बीटा = h/+v है और गामा = क्या हो जाएगा, tan गामा h/r हो जाएगा। ये वैल्यूज उठा के यहाँ रख दीजिए तो ये हो जाएगा n1 और यहाँ पर h/-u माइनस n2 h/v = n2 माइनस n1 और ये हो जाएगा h/r। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, h सब जगह से कैंसिल हो जाएगा। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, ये देखिए माइनस ये n1/-u है और ये यहाँ पर साइन माइनस n2 माइनस का n2 बीटा है, इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा और इसलिए ये क्या हो जाएगा, देखिए इसमें माइनस लगा इसमें नहीं, तो इसको पहले रख लेते हैं। तो ये n2/v माइनस n1/u = n2 माइनस n1/r। ये फार्मूला हमको मिल गया। ये रिफ्रैक्शन फार्मूला है। ओके, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट फार्मूला है और ये कोई भी स्फेरिकल सरफेस हो, चाहे
सरफेस हमारी जो बाउंड्री है ये कॉन्वेक्स भी हो सकती है, कॉनकेव भी हो सकती है और प्लेन भी हो सकती है। प्लेन के लिए आपको हम पहले पढ़ा चुके हैं। देखिए रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन हमने आपको प्लेन सरफेस पे पढ़ाया है और स्फेरिकल बाउंड्री में भी पढ़ाया है, और इसके बाद हम रिफ्रैक्शन जो है वो प्लेन सरफेस पे आपको पढ़ा चुके हैं, जहाँ पर आपने पढ़ा था कि एक्चुअल और अपैरेंट जो पक्षी है वो मछली को देख रहा था, मछली है पक्षी को देख रही थी। इस तरीके का हमने वहाँ पर प्लेन सरफेस में आपको रिफ्रैक्शन पढ़ा चुके हैं। प्रिज्म में भी जो है प्लेन सरफेस दो होती थी, दोनों जगह उसमें रिफ्रैक्शन पढ़ा आपने। इसी तरीके से अब जो रिफ्रैक्शन हम पढ़ रहे हैं वो स्फेरिकल सरफेस, ये सिंगल सरफेस है। सिंगल स्फेरिकल सरफेस में एक पोल होता है। पोल क्या होता है? उस स्फेरिकल सरफेस का मिड पॉइंट होता है, और इसी मिड पॉइंट से सारी डिस्टेंसेस देखिए मेजर की गई है। ऑब्जेक्ट और ये इमेज है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब जानते हैं, ये जो स्फेरिकल सरफेस है इसको जब हम पूरा लेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे स्फीयर, तो इसका एक सेंटर होगा, तो इसको हम सी से मार्क करते हैं। ओके, तो 1 से जो है वो 1 मीडियम जो 1 होगा उसमें इंसिडेंट रे चल करके और स्फेरिकल बाउंड्री पे टकराएगी, और टकराने के बाद जो रिफ्रैक्शन होगा और रिफ्रैक्टेड रे जिस मीडियम में जाएगी वो 2 होगा। 1 और 2 जिसको क्लियर हो गया उससे कभी गलती नहीं होगी। एक बार हम फिर यहाँ पे लिख दें, 1 मीडियम कौन होगा? 1 होगा वो जिसमें रेडियंट टूवर्ड्स, जिसमें टूवर्ड्स जो है सरफेस जा रही है, टूवर्ड्स सरफेस। और 2 क्या होगा? जिसमें अवे सरफेस जा रही है। अवे सरफेस जिसमें जाए तो वो 2 होगा। और 1 मीडियम कौन सा होगा? जिसमें टूवर्ड्स सरफेस जाए। ये आप विशेष ध्यान रखेंगे तो आपसे कोई गलती नहीं होगी। आइए आपको हम कुछ इसी में साइन कन्वेंशन भी पढ़ा दें। कपड़ा देखिए, कुछ पॉइंट्स आपको जो है रिमेंबर करने होंगे इसमें। वो क्या क्या हैं ये देखिए। नंबर 1, कीप इन माइंड, कीप इन माइंड, कीप इन माइंड। कौन कौन से पॉइंट जो है कीप इन माइंड करेंगे? पहली बात तो ये है कि all the distances are measured from pool से सारी डिस्टेंसेस मेजर हों। सेकेंड, in the direction of incident ray distances positive in the direction of इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो पॉजिटिव होगी। एंड डिस्टेंसेस लेंगे आप नेगेटिव इन डायरेक्शन ऑफ इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ये आपको डिस्टेंसेस के लिए रूल्स है। इसमें यही रूल्स आपको स्फेरिकल मिरर्स में भी बताए गए। तीसरी बात आप देखेंगे कि जो ये फार्मूला आपने देखा, ये
the formula is valid for convex, concave एंड प्लेन सरफेस। इस सब के लिए है, ये नहीं कि हमने कॉनकेव सरफेस लेकर के फार्मूला निकाला है तो ये केवल कॉन्वेक्स के लिए हो गया, तीनों के लिए होगा। हाँ, इन केस ऑफ प्लेन सरफेस, देखिए इन केस ऑफ प्लेन सरफेस में क्या होगा, जो आर होगा, प्लेन सरफेस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो क्या होती है, इन्फिनिटी। क्योंकि प्लेन होगा, उसका जो स्फीयर होगा वो बहुत बड़ा होगा और उसका रेडियस होगा इन्फिनिटी। तो जब हम रेडियस इन्फिनिटी इसमें रख देंगे तो देखिए एक महत्वपूर्ण कंक्लूजन आता है, n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन, जब r की जगह अब क्या लिख देंगे, इन्फिनिटी, तो दैट बिकम्स 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा, n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू 0। दिस मीन्स n2 अपॉन v इज इक्वल टू n1 अपॉन u। तो ये हो जाएगा n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू v अपॉन u हो जाएगा। देखिए यही आप जो है प्लेन सरफेस में आपने यही यूज किया था। और v क्या है, वो इमेज डिस्टेंस है, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो जो इमेज डिस्टेंस थी उसको हम लोग वहाँ पर क्या बोलते थे, वर्चुअल जो है वो डिस्टेंस थी और u जो है रियल डिस्टेंस थी। ओके, तो यही फार्मूला हमारा जो है वहाँ पर था प्लेन सरफेस के लिए, n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू d डैश अपॉन d हमने वहाँ लिखा था। ये यही है जो कि अभी निकल के आया v अपॉन u। चौथा पॉइंट देखिए, चौथा पॉइंट देखिए कि अगर हम इसको कंपेयर करें फार्मूला को विद मिरर फार्मूला, आइए देखिए, कंपेयर विद मिरर फार्मूला, इससे हम कंपेयर करें तो मिरर फार्मूला और इसको देखिए n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। और ये जो मिरर फार्मूला होता था 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f। देखिए 1 अपॉन f को हम क्या लिख सकते हैं, f इज इक्वल टू होता r/2। तो यहाँ पर अगर इसको हम लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 2/r हो जाएगा। ये 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u, तो ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है। देखिए स्फेरिकल सरफेस के लिए ये फॉर मिरर है और ये स्फेरिकल सरफेस के लिए। तो इन दोनों को ज़रा कंपेयर करके देखें क्या मिलता है। देखिए इधर तो कांस्टेंट आ रहा है, ये देखिए ये कांस्टेंट है। तो हम लेफ़्ट हैंड साइड कंपेयर करें तो देखिए v जो है यहाँ पर जो ये v है, ये v इज इक्वल टू हो जाएगा v अपॉन n2 हो जाएगा। और u क्या हो जाएगा, u हो जाएगा माइनस का u अपॉन n1 हो जाएगा। ये हो जाएगा v इज इक्वल टू v अपॉन n2 और u इज इक्वल टू माइनस u अपॉन n1 हो जाएगा। अब देखिए अगर हम फिफ्थ देखिए लैटरल, इसी में लैटरल मैग्नीफिकेशन देख लीजिए। लैटरल मैग्नीफिकेशन में आ जाइए, मैग्नीफिकेशन। तो ये फार्मूला मिरर में होता था, आपको याद होगा, m इज इक्वल टू
m इज इक्वल टू माइनस आई अपान ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपान यू होता था। तो अगर हम इसी में रखें v की जगह यहाँ पर स्फेरिकल मिरर की वैल्यूज रख दें तो क्या निकल के आएगा, माइनस, ये माइनस अपनी जगह रह जाएगा, v अपान n2 अपान u अपान n1 हो जाएगा। तो ये उलट के क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा n1 अपान माइनस का, यहाँ पे देखिए माइनस है, अभी ये माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा n1 अपान n2 v अपान u। ये इसके मैग्नीफिकेशन का फार्मूला आ गया, किसके लिए, फॉर स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। तो आपको कौन कौन सा फार्मूला याद रखना है, एक तो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला m इज इक्वल टू n1 अपान n2 v अपान u। देखिए हर जगह हम n2 अपान n1 लिखते हैं, यहाँ पर कैसा उल्टा लिखा हुआ है n1 अपान n2 याद करने के लिए। और ये जो फार्मूला है स्फेरिकल मिरर के रिफ्रैक्शन का, एक ये याद रखना। ये दो मेन फार्मूले हैं, जो एक रिफ्रैक्शन के लिए, दूसरा मैग्नीफिकेशन के निकाले। तो आइए इसी में हम एक न्यूमेरिकल आपको लगवाते हैं और इसी फार्मूले में बहुत फिट बैठ जाएगा और इससे हमें फार्मूला भी क्लियर हो जाएगा। देखिए कैसे क्लियर होगा, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए कि ये एक स्फीयर है, ये ग्लास स्फीयर है। क्या है, ये ग्लास स्फीयर है और इस ग्लास स्फीयर में एक मार्क है। ये देखिए एक मार्क है, ये मार्क सरफेस पर है, ये मार्क। तो इस मार्क को हम जो है डायमेट्रिकली अपोजिट जो है व्यू कर रहे हैं। इसका डायमीटर कितना है, 10 cm है, 10 cm इसका डायमीटर है और इसका म्यू कितना है, म्यू है 1.5। ओके, तो जब हम इसको व्यू करेंगे, इसका यहाँ पे सेंटर होगा, तो ये जो है रे इस तरीके से जाएगी और ये सीधे न जा कर के देखिए ये सेंटर है, ये देखिए नॉर्मल है। तो ये क्या करेगी, ये रे जो है नॉर्मल से किधर चली जाएगी, ये नॉर्मल से अवे चली जाएगी। ये देखिए इस तरीके से नॉर्मल से ये अवे चली गई और पीछे मिलाने पर ये जो है यहाँ पे मिलती है। तो ये अगर ये O है तो ये I है। ओके, तो हमें निकालना है कि I कहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर ज़रा देखेंगे हम U क्या है। U जो है कहाँ से मेजर किया जाएगा, पोल से। ये देखिए पोल है, पोल से सब, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे देख रहे हैं हम, तो यहाँ से जब देखेंगे तो ये पोल से देखिए ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर है, 10। तो ये माइनस का 10 सेंटीमीटर U हो गया। V हमें फाइंड आउट करना है और R जो है ये पूरा डायमीटर इसका 10 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर ये R हो जाएगा और ये भी निगेटिव में होगा 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर निगेटिव। ओके, तो फार्मूला लगा दीजिए। अब देखिए ये जो है ग्लास मीडियम में ही है, तो ये हमारा हो गया N1, कितना हो गया ये N1, और N2 इज इक्वल टू 1, ये एयर में जा रही है। तो N1 में ऑब्जेक्ट है और N2 में एयर में जा रही है। तो फार्मूला लगा दीजिए, फार्मूला वही है, N2 अपान V माइनस N1 अपान U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपान R, ये लगा दीजिए। तो N2 देखिए वहाँ पे 1 है, तो ये V हो गया माइनस N1, N1 कितना है 1.5, इसको 3/2 कर लें हम अभी से, और U कितना है, U दिया है माइनस का 10 इज इक्वल टू N2
इंटू 1 है माइनस 1.5, चलिए 1.5 लिख लिया, और r जो है वो 5 है। 5 किसका है? माइनस का 5 है। बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब देखिए 1/v = ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और 3/, कितना हो जाएगा? 20, और यहाँ पे 0.5/-5, तो माइनस का ये 0.5/5 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व ही कर लीजिए। 0.5 माइनस का 0.5/5, 5 कट गया, तो ये हो गया 1/10 आ गया, ठीक है ना। तो 1/10 ये आ गया, तो 1/10 ये हो गया, और इसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर जाएगा तो 3/20 हो जाएगा। 3/20 में देख लीजिए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये -1/20 आ जाएगा। ओके, क्योंकि देखिए 20 एलसीएम होगा, 10 2 जा 3 में 2 गया, 1 माइनस, तो v आ गया आपका माइनस का 20 सेंटीमीटर आ गया। यानी कि जो हमारा इमेज है वो पोल से लेफ्ट में बनेगा, और कितने डिस्टेंस पे बनेगा? जाके 20 पे बनेगा। यानी 20 का मतलब ये यहाँ पर नहीं मिलेगी रे, ये जो है इस तरीके से आगे जैसा कि हमने बना रखा है, ये मिलेगी जाके यहाँ कहीं पर जाके मिलेगी, इस तरीके से ये यहाँ पर मिलेगी। ओके, तो ये 20। अब देखिए साइज ऑफ द मार्क क्या होगा? एक तो हमें क्या पता करना था, 2 चीज़ें। एक तो पोजीशन क्या है, तो पोजीशन तो आ गई कि लेफ्ट हैंड साइड में जो है बन रहा है ये 20 सेंटीमीटर पर मार्क की साइज क्या होगी? तो m = हमने लिखा था n1/n2 और v/u, ये लिखा था, यही फार्मूला था हमारा। तो अब क्या होगा? n1 और n2 की हम वैल्यू रख ले, तो v भी आ गया, u भी आ गया, m आ गया, तो m = क्या होता है? I/O = n1/n2 v/u। इन सब की वैल्यू रख लेंगे तो हमें इसकी जो है साइज आ जाएगी। तो ये I, मान लीजिए इस मार्क का साइज जो है ये 0.2 सेंटीमीटर है। ये क्या है? ये O है, ये साइज है इसकी O 0.2 सेंटीमीटर का ये धब्बा है। तो I/O की जगह हमने क्या लिख दिया? 0.2 लिख दिया। n1 देखिए यहाँ 1.5 है, n2 कितना है? 1 है, v कितना आपके सामने -20 cm निकला है, और u कितना है? u है माइनस का 10 है। तो ये देखिए ये 10 2 जा आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, तो I आ जाएगा 0.6। यानी कि ये जो है इसका जो इमेज का साइज होगा वो 0.6 cm। ओके, तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये 2 कर लीजिए, इसको 3 कर लीजिए, इसको 4 कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये एक ग्लास स्लैब है, ये ग्लास स्लैब, और इसका जो म्यू है वो 2 है, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स 2 है। इसके बाहर एयर है, एयर मीडियम है जिसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू = 1 है, और इस साइड ये वाटर भरा हुआ है जिसका म्यू जो है वो 4/3 है। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो ये देखिए स्फेरिकल सरफेस है, इसका ये सेंटर है, और ऑब्जेक्ट हमारा ये यहाँ पे रखा हुआ है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है हमारा। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट कितने सेंटीमीटर है? 15 सेंटीमीटर पर है, और इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो हमको ये फाइंड आउट करना है पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज देखिए बहुत सिंपल है, जो अभी आपने फार्मूला पढ़ा और देखा है
पोजीशन ऑफ इमेज है, इन सब में हमको पोजीशन ऑफ इमेज फाइंड आउट करनी है। ओके, तो देखिए जो रे है वो इस तरीके से इंसिडेंट करेगी, ये इस तरीके से, ये देखिए ये रे इंसिडेंट कर रही है। इसका सीधा मतलब ये होता है हमारे लिए μ1 2 है, μ1 कितना हो गया, μ1 हो गया 2 और μ2 कितना हो गया, देखिए किस मीडियम में जा रही, एयर में, ये 1 हो गया। आर कितना है, देखिए आर की, देखिए आर इज इक्वल टू, यहाँ से मेजर करेंगे पोल से, तो पोल से जब हम आर मेजर करेंगे तो इसके अपोजिट में इंसिडेंट रे इस साइड को जा रहे, इधर हम पॉजिटिव सब लेंगे, तो इस साइड मेजर करेंगे तो ये हो जाएगा -10 cm। ओके, और u क्या है, u तो ऑलवेज जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, देखिए वो ऑब्जेक्ट है ये 15 सेंटीमीटर पर है, तो ये -15 cm होगा, क्योंकि ये भी देखिए इंसिडेंट रे के अगेंस्ट मेजर हो रहा है, अपोजिट में। ठीक है, तो अब हमें v आराम से निकल आए, केवल फार्मूला लगाएंगे v आ जाएगा, पोजीशन ऑफ इमेज। फार्मूला क्या लगेगा, देखिए μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, ये फार्मूला लगेगा। μ2 की वैल्यू देखिए 1 है, तो ये 1/v माइनस μ1 की वैल्यू 2 है, u की वैल्यू -15 है, इक्वल टू μ2 कितना है 1 माइनस μ1 कितना है 2 और r जो है -10 है, r -10 है। बस इसको आपको सॉल्व करना है, बहुत इजी है सॉल्व करना। देखिए पहले इसको देख लीजिए, 1 - 2 तो ये हो जाएगा -1/-10, यानी मतलब ये 1/10 हो गया, ये प्लस हो गया तो 1/v, यहाँ पर प्लस हो गया, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, या पहले लिख लेते हैं, पहले 2/15, तो दिस इम्प्लाइज दैट 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 2/15। इसको हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ 2 4 हो जाएगा, और ये आ जाएगा -1/30 आ जाएगा। ओके, तो 1/v इज इक्वल टू -1/30, तो v इज इक्वल टू आ गया -30 cm। अब देखिए माइनस में आ गया है, तो सीधी बात है कि वो किधर जाएगा, वो इंसिडेंट रे के अपोजिट में ही जाएगा, जिधर ऑब्जेक्ट है उधरी ये इमेज भी बन रहा है। अब आप आराम से इसका इमेज बना के देखिए, दिखा दीजिए, ये देखिए ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल बन गया, तो ये सीधी रे तो जाएगी नहीं, जब ये ग्लास टू एयर जा रही है तो ये किस साइड डाइवर्ट होगी, ग्लास टू एयर जाने में ये क्या करेगी, अवे नॉर्मल जाएगी। देखिए ये इस तरीके से जाएगी, और जब ये एक्सटेंड की जाएगी तो यहाँ कहीं बनेगी जाके, ये 30 cm कितना होगा, यहाँ इतना, ये 15 है, तो ये और आगे जाएगी, करीब यहाँ पर बनेगी जाके, यहाँ पर बना जाके, ये देखिए यहाँ पर इमेज बन रहा है 30 सेंटीमीटर, यानी v इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ये यहाँ पर बन रहा। मेजर कहाँ से होगा, वो पोल से ही मेजर होगा, ठीक है ना। तो इसकी पोजीशन ये है। अब सवाल ये कि वाटर में बन रही है तो उससे कोई फ़र्क नहीं है, चूँकि रे जो है ग्लास टू एयर जा रही है, और ये वर्चुअल इमेज हमारी वाटर पे बन रही, तो वाटर के रेफ्रेक्टिव इंडेक्स से यहाँ कोई मतलब नहीं। सीधा ये है कि हमारी इस पोल से जो इमेज की डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 सॉल्व हो।
देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है एक ये आप लोगों ने देखा होगा एक फिश पार्ट होता है ग्लास का, तो ये ग्लास का फिश पार्ट है और इसके अंदर जो है ये वाटर फिलअप, वाटर में मछलियाँ जो है फिश रन करती हैं। तो किसी टाइम पर फिश जो है सेंटर से, देखिए स्फेरिकल है, ये जो बॉडी है इसकी बिल्कुल स्फेरिकल है, ये ग्लास जार है, एक तरीके ग्लास जार है, बॉडी जो है इसकी वो स्फेरिकल है। तो स्फेरिकल बॉडी में क्या है कि हमें स्फेरिकल फार्मूला अप्लाई करना। सेंटर से फिश देखिए 4 सेंटीमीटर पर, तो जब हम एफ साइड से देखेंगे तब इसकी फिश की पोजीशन हमें क्या दिखाई देगी, और जब ई साइड से देखेंगे तो हमें इसकी पोजीशन क्या दिखाई पड़ेगी, ठीक है ना। तो अब हम चलिए देखते हैं, एक एक तरफ का लेके चलते हैं। व्हेन वी सी, पहला केस देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। When we see inside E side, देखिए ये E है, E साइड जब हम देख रहे हैं तो पोजीशन ऑफ इमेज हमें निकालना, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज निकालना, ठीक है ना। तो पोजीशन ऑफ इमेज कैसे निकालेंगे, देखिए ये हमारा स्फेरिकल सरफेस है, इसको यहाँ पे बना लीजिए, ओके। ये स्फेरिकल है, इस साइड इसके क्या है, वाटर है, इस साइड वाटर है, इस साइड क्या है, एयर है। तो हमारे लिए चूँकि वाटर में ऑब्जेक्ट है तो ये क्या हो जाएगा, म्यू1 इज इक्वल टू कितना है 4/3 और म्यू2 इज इक्वल टू क्या है 1, ठीक है, ओके। तो इसका हमने ये ऑप्टिकल एक्सिस ड्रा कर लिया और यहाँ पर ये ई है, देखिए ये ई। तो ये जो है डेंसर मीडियम में ऑब्जेक्ट है हमारा, देखिए ये डेंसर मीडियम है और यहाँ पर ये सब वाटर फिलअप है, ये वाटर फिलअप। अब देखिए ई से ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर है, इधर देखिए ई से ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर, ये 10 ये है तो 10 ये भी होगा, तो 10 में 4 कम हो गया तो कितने पर हो गया, 6 पर हो गया। इसका ये सेंटर है, देखिए सेंटर की R इज इक्वल टू 10 cm हो गया है, और U जो है वो O यहाँ पर है, U इज इक्वल टू कितने सेंटीमीटर बचा, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो हम लिख ले U इज इक्वल टू -6 सेंटीमीटर, और R क्या होगा, चूंकि रे इधर को जाएगी और R इसका किधर है, इस साइड लेफ्ट में पड़ेगा, इस साइड की डिस्टेंस क्या होंगी, पॉजिटिव, तो R क्या हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर। म्यू1 म्यू2 आपके सामने लिखा हुआ है, U दिया हुआ है, आप आराम से इसकी V निकाल सकते हैं। फार्मूला लिखेंगे क्या कि μ2/V माइनस μ1/U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/R। इसमें वैल्यू रख दीजिए, देखिए μ2 कितना है, 1 है, तो 1/V हो गया, माइनस μ1 कितना है, 4/3 U है इज इक्वल टू μ2 कितना है 1 माइनस μ1 कितना है 4/3/R कितना है -10, ओके। पुटअप सही है, तो ये μ2 कितना है यहाँ पर 1/V, ये हो गया 4/3, U की वैल्यू रख लें -6 सेंटीमीटर है, ये -6,
तो ये क्या हो जाएगा 1/v माइनस माइनस प्लस 4/6 3 जा 18 इज इक्वल टू -3 - 4 तो ये हो गया -1 इज इक्वल टू -30 हो गया। ओके, तो ये 1/v इज इक्वल टू माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा -4/18। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका एलसीएम कितना होगा, ये 90 हो जाएगा। तो 30 3 जा तो 3 आ गया और 18 5 जा 98, यहाँ 20 आ जाएगा। तो अब क्या बचा -17/90 -17/90। तो v क्या आ जाएगा, v आ जाएगा -90/17। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 बार जाएगा ना, 17 5 जा -5.3 लगभग आ गया है। हाँ 5.3 -5 इसका मतलब क्या, ये भी निगेटिव आ रहा है। इसका मतलब ये इस साइड पर यानी ये 6 cm पर O है, तो ये I यहाँ पर बनेगा जाके, I 1 सेंटीमीटर लगभग कम पर बनेगा, ये I की पोजीशन। अब देखिए हम ज़रा रे डायग्राम के हिसाब से देख ले। ये देखिए ऑब्जेक्ट से ये रे डेंसर से रेयरर चल रही, ये हमारा क्या है, नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। तो जब डेंसर से रेयरर जाती है तो सीधे न जाके क्या करती है, अवे नॉर्मल जाती है। तो ये अवे नॉर्मल चली गई और इसको सीधे मिलाने पे ये यहाँ पर आई पर मिलती है। ये इमेज इसकी बन रही है। तो जब हम जो है ई साइड से देखेंगे, इस जार के ई साइड से देखेंगे तो हमें ये जो फिश है ये 4 सेंटीमीटर सेंटर से थी है, लेकिन हमें यहाँ से जो दिखेगी ये कितने पे दिखेगी, 5.3 सेंटीमीटर पे दिखेगी। अगर हम सेंटर से पोजीशन इसकी बताना चाहें तो आप क्या करिए, 10 से इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। ओके, तो ये निकल आएगी सेंटर से, किसी भी तरफ से आप बना लीजिए। अब देखिए इसी क्वेश्चन का दूसरा रूप, दूसरा क्या है, अब की बार हम जो है इसको एफ साइड से देखेंगे। क्वेश्चन हो जाएगा व्हेन वी सी एफ साइड, एफ साइड तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगी। अब देखिए एफ साइड देखने में क्या हो जाएगा, ये 10 4 कितना हो जाएगा, 15 10 4, यानी कि अब इस तरीके की प्रॉब्लम बन गई। देखिए ये वाटर फिलअप है और ये जो है ये सेंटर है, ये O है और U = हो जाएगा -14 cm। सेंटर वही रहेगा, R = कितना हो जाएगा, 10 cm। तो ये 10 cm। अब ऑब्जेक्ट जो है ये देखिए इस तरीके से इंसिडेंट करेगी ये, और ये नॉर्मल हो जाएगा। तो ये सीधे रास्ता ये है इसका, और ये देखिए ये नॉर्मल हो गया, ये है। तो देखिए इंसिडेंट इधर से, तो R क्या हो जाएगा, R हो जाएगा निगेटिव -10 हो जाएगा। U ऑलरेडी निगेटिव होता ही है, ठीक है ना। अब μ1 कौन सा, अब की बार μ1 ये हो गया, यानी कि ये वाटर जो है, ये यहाँ वाटर फिलअप है, ये म्यू हो गया। तो μ1 हो गया 4/3, और वाटर से कहाँ जा रही, μ2 एयर 1, कंडीशन वही रहेगी μ1 μ2 की, वो चेंज नहीं हो रही। तो U यहाँ पर कितना ले लें, अब हम यहाँ पर U -14 सेंटीमीटर ले लें, ये -14 सेंटीमीटर।
आर कितना हो गया वो चेंज नहीं होगा, -10 सेंटीमीटर होगा। उसमें भी -10 थी और इसमें भी -10 है, क्योंकि ये जो है एफ साइड से ये पोल है हमारा। पोल से हम आर को इस साइड मेजर करेंगे इसके अगेंस्ट में, तो ये आएगा। अब हम वैल्यूज इसमें फिर से पुटअप कर दें तो देखिए μ2 1 है पान v माइनस μ1 कितना है 4/3 अपान u कितना है -14 इक्वल टू μ2 1 है -4/3 अपान r कितना है -10 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 1/v माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 4/14 इंटू 3 हो जाएगा और इसको काट दीजिए 2 2 जा 4 2 7 जा 14 तो इक्वल टू ये हो जाएगा -1/3 तो -1/3 10 हो गया तो ये -30 हो गया, जैसे पहले तो वैसे ही है। तो 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा ये प्लस 1/30 प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का इधर जाएगा तो ये 2/21 हो गया। ओके, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में आप देखिए जो रिजल्ट आ जाए ये v की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो ये इमेज है वो आप चाहें तो इसको 30 × 21 लिख लें तो ये 21 माइनस 60 हो जाएगा। ओके, तो इस 60 में से 21 यहाँ हो गया 9, यहाँ 5 में 3 39 माइनस का अपान ये हो जाएगा 30 × 21। अब देखिए v इक्वल टू हो गया माइनस का 30 × 21 अपान 39 ये आ गया। तो लगभग आप ये मानिए कि अगर ये बराबर होते तो 21 आंसर आ जाता। ओके, इसका मतलब 21 से आंसर कम आएगा, हैं 21 से आंसर कम आएगा और आंसर जो है वो कैलकुलेट कर लीजिए। इसको कैलकुलेट करने पर पता चल जाएगा कितना आ जाएगा, 16.154 आएगा। 16 माइनस का 16.15 ये इतने सेंटीमीटर आ जाएगा। देखिए 21 से तो कम होगा ही होगा, सीधी बात है, क्योंकि 30/39 फैक्टर ये जो है 1 से कम है तो ये लगभग इतना आ जाएगा। तो इतने सेंटीमीटर पर ये इमेज दिखेगी यहाँ से, और निगेटिव है इसलिए इसी साइड बनेगी इंसिडेंट रे के अगेंस्ट में। अब देखिए 16 कितना होता है 14 तो यहाँ तक ही है, इसलिए जो है ये यहाँ पर कहीं बनेगी आई डैश और ये रेज ऐसे जा रही है तो चूंकि वाटर से इसमें जा रही तो सीधे न जाके अवे नॉर्मल हो जाए और जब इसको मिलाएंगे तो ये देखिए यहाँ आई डैश पर आई पर इमेज बनेगा जाए। ओके, तो इस तरीके से ये जो है फिश हमारी जो इस साइड से देखने पर ये यहाँ पर दिखाई पड़ेगी 16.15 सेंटीमीटर पर, किस साइड से, एफ साइड से। 10 4 14 तो यही हो रहा है, बस यहाँ पे दिखाई देगी इस साइड। ओके, अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। देखिए ये जो है एयर बबल है जो वाटर के अंदर है। ओके, तो एयर है इसके अंदर, इसका मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। वाटर बाहर है इसके तो 4/3 है।
इसमें दो पैरेलल रेज जो हैं आके पड़ती हैं पहले सरफेस से, तो इसकी फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज बतानी है। आप क्या बतानी है? फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज। तो चूंकि इसमें जो है अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें दो सरफेस है। तो देखिए इसका डायग्राम बनाइए तो क्या होगा, इसमें तो पता ही नहीं चलेगा। थोड़ा सा हम लोग जो है इस तरीके से बनाएं कि कुछ दिखाई भी पड़े। ये देखिए एयर बबल है हमारा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ2 = ये μ2 है, ये 1 है। इधर μ3 भी क्या है, 4/3 है, और इधर μ1 भी 4/3 है। दोनों साइड वाटर है, इधर भी वाटर। हम वाटर यहाँ नहीं दिखाएंगे, वाटर दिखाएंगे तो पता चला कि हमें कुछ समझे में नहीं आएगा। तो देखिए इसमें क्या है, फर्स्ट सरफेस पर पैरेलल रेज आ रही है। तो पैरेलल रेज देखिए, ये तो देखिए आपका जो है ये हो गया मेन एक्सिस। ओके, अब पैरेलल रेज देखिए, ये एक पैरेलल रे है, ये दूसरी पैरेलल, ठीक है। अब ये पैरेलल रेज क्या करेंगी, यहाँ से थोड़ा सा सीधे तो देखिए जाएंगे नहीं, तो ये किधर चली जाएंगी, चूँकि ये डेंसर टू रेयरर जा रही है। यहाँ पर कौन सा मीडियम है, एयर है, और ये वाटर से एयर में जा रही है। तो ये क्या करेंगी, ये सीधे न जाके देखिए इसका सेंटर है, ये देखिए, और इसकी जो R है ये 2 mm है। कितना है रेडियस, R = 2 mm है। तो 2 mm को अगर हम सेंटीमीटर में कर लें तो 0.2 सेंटीमीटर हो गई। ओके, और U क्या है, फर्स्ट सरफेस के लिए। पहले हम फर्स्ट सरफेस का अप्लाई करेंगे। देखिए ये हम जो भी कर रहे हैं फर्स्ट सरफेस का है, फर्स्ट सरफेस, ये हमारा फर्स्ट सरफेस है, इधर वाला ये फर्स्ट सरफेस, और इधर जब जाएगी तो ये सेकंड सरफेस मान लेंगे। इसमें हम दो सरफेस में कैलकुलेट करेंगे, एक सरफेस की जो इमेज होगी वो दूसरे सरफेस की ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ओके, तो आइए चलते हैं। U कितना हो गया आपका, इन्फिनिटी, ठीक है। और अगर रे डायग्राम के हिसाब से पहले चलें, या चलिए रे डायग्राम के हिसाब से ही चलें, तो ये देखिए रे जो है सीधे इधर ना आकर के, अगर हम इस आपको नॉर्मल दिखा दें तो आपको आइडिया चलेगा। नॉर्मल की तरफ बेंड ना करके नॉर्मल से क्या हो जाएगी, अवे जाएगी। इसी तरीके से ये भी अवे जा रही है। ओके, क्यों, क्योंकि डेंसर से रेयरर में जा रही है। तो देखिए अगर इसको हम बैक में प्रोसीड करेंगे तो ये कहीं जाके इधर इमेज बनेगा हमारा। ओके, ये बैक में ये हमारा आई डैश है, और ये आई डैश जो है ये दूसरे सरफेस के लिए, सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करे। तो पहले हम ये निकालें कि कितना होगा। तो उसके लिए देखिए हमारा ये पोल है, ये पोल है पहले सरफेस के लिए। इसमें R जो है ये रे जा रही है किस साइड, ये लेफ़्ट से राइट जा रही है। R मेजर कर रहे हैं हम इधर, तो R हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये देखिए पॉजिटिव, U इन्फिनिटी है, पॉजिटिव निगेटिव लेना नहीं है, ठीक है। μ1 μ2 आपके सामने दिया हुआ है, तो फार्मूला आप लगा देंगे क्या, कि μ2 अपान V माइनस μ1 अपान U = μ2 माइनस μ1 अपान R। ये तो μ2 देखिए क्या है, 1 है, ये 1 अपान V हमें फाइंड आउट करना है, माइनस μ1 कितना है, 4/3, और U कितना इन्फिनिटी है, μ2
μ2 फिर देखिए 1 है माइनस μ1 कितना है 4/3 अपान r कितना है, ये 0.2 है प्लस का। ठीक है, तो देखिए ये टर्म हो गया 0। क्या हो गया? 0 हो गया, क्योंकि इन्फिनिटी से किसी में भी डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आता है? 0 आता है। ओके, तो ये हो गया आपका ये -1/4 और इससे 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.8 हो गया माइनस। ओके, तो v = क्या आ गया आंसर? v = माइनस का 0.8 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि ये जो हमारा इमेज बनेगा तो 0.2 तो यही हो गया और 0.2 अब देखिए माइनस का है, यानी कि लेफ्ट हैंड पर ही बनेगा। तो v = कितना आ गया? 0.8 सेंटीमीटर। ये यहाँ से यहाँ काउंट किया। ठीक है, अब देखिए दूसरे सरफेस की बात करिए। दूसरे में फिर हमें अप्लाई करना है, तो दूसरे के लिए u कितना हो जाएगा? वो यहाँ से देखिए, अब ये पोल लगेगा, ये वाला है पोल, यही रे देखिए अब इसमें जा रही है सरफेस में। ठीक है ना, तो u कितना हो जाएगा? टोटल काउंट करिए, 0.2 कितना हो गया? 0.4 और ये कितना है? 0.8, तो कितना हो गया? 1.2 सेंटीमीटर हो गया। ओके, 1.2 सेंटीमीटर हो गया। देखिए अगर ना समझ में आ रहा तो फिर से समझ लीजिए। 0.4 नहीं, ये 0.2 है, 0.2 0.4 8 12, तो 1.2 सेंटीमीटर। अब यहाँ ध्यान देने की बात, 0.2 से जब ऊपर इंटू होगा तो सर 0.6 हो जाएगा। आपने ये लिखा है यहाँ पर नहीं सर, आप सर 2 को 3 से इंटू करिए। अरे 6 होगा, हाँ। तो ये देखिए, चलिए ये 0.6 हो गया, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर 0.6 हो गया और ये 2 क्या हो जाएगा? 4 और ये 1.0 हो गया, 1.0 सेंटीमीटर हो गया ये। अब देखिए r क्या होगा? r जो है वो इस साइड में मेजर होना है, रे जा रही इस साइड में, तो ये भी निगेटिव लिया जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब फिर से लगा दीजिए आप। देखिए यहाँ पर ये μ2 से μ3 में जा रही है, तो पहले हम लगाएंगे μ3/v माइनस μ2/u = μ3 माइनस μ2/r, ये फार्मूला लगाएंगे। अब देखिए μ3 कितना है? 4/3 है, 4/3v हो गया, माइनस μ2 कितना है? एयर है तो 1 हो गया, और u अभी आपने 1 निकाला है तो 1 ही लिखिए इसको। μ3 कितना है? 4/3 माइनस μ2 1 है, और r जो है वो 0.2 है। ओके, तो ये हो जाएगा 4/3v, 1 ही रहेगा, तो -1 आ जाएगा, उधर हो जाएगा +1, और अभी इधर ही रखे -1 ही रखे, = ये कितना हो जाएगा? ये 1/3 हो जाएगा, और ये 1/0.6 हो जाएगा। तो 4/3v = 1 इधर चला जाएगा, 1 + 1/0.6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 0.6 यहाँ जाएगा तो 1.6/0.6 हो गया। ओके, तो अब देखिए इस इधर देखेंगे आप 4/3v में, तो ये हो जाएगा
4 इंटू 0.6 इज इक्वल टू 3v इंटू 1.6। तो v क्या आ जाएगा फिर? v आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 2.4 अपान 3 इंटू 1.6। इसको काट दीजिए, 8 2 जा 16, 8 3 जा 3, 3 कट गया तो ये आ गया हाफ। तो v इज इक्वल टू हाफ सेंटीमीटर, यानी 0.5 सेंटीमीटर आ गया। अब ये 0.5 सेंटीमीटर देखिए पॉजिटिव आ रहा है, और इसलिए ये कहाँ बनेगी जाके इमेज? ये जो इधर रे जा रही है तो ये और इधर जा कर के ये फिर से डाइवर्ट होगी यूं, और ये पीछे मिलाने पर यहाँ कहीं पर मिलेगी जा कर के इस तरीके से, ये इस तरीके से मिलेगी जाके ये, और ये जो P से इसकी डिस्टेंस होगी वो 0.5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपकी पोजीशन ऑफ इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। थैंक यू फॉर वाचिंग।